हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है उसका संबंध जो वर्ग 3 की जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हुई थी उसके बाद विभाग के द्वारा ये बात कही गई थी कि सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चे वेटिंग में रहेंगे उनको फिर वो प्रयोगशाला शिक्षक के जो पद है उस पर उनको उसी वेटिंग से उनको वहाँ पे जॉब दी जाएगी। तो पूरा मामला एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इस पर बात करूँगा। तो अब उम्मीदवार क्या करें, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बन पा रहे शिक्षक। 2 दिन बचे पर अब तक शुरू नहीं भर्ती प्रक्रिया। 1696 पदों पर होना है प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति। 2 महीने के अंदर नियुक्ति करने के हाईकोर्ट के आदेश। डीपीआई ने अब तक नियुक्ति देने के प्रोसेस को शुरू नहीं किया। एमपी वर्ग 3 टीचर भर्ती मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग प्राथमिक शिक्षक से जुड़े एक मामले में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहा। यह मामला वर्ग 3 में प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती से जुड़ा हुआ है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश का ये है आदेश। एमपी हाईकोर्ट ने 18 मार्च को 2 महीने के अंदर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश सुनाया। हालांकि देश आदेश में यह भी कहा गया कि यदि विभाग 2 महीने में नियुक्ति नहीं दे सकता है तो वह विशिष्ट पत्र या आदेश जारी कर यह स्पष्ट करेगा कि वह नियुक्ति क्यों नहीं दे पा रहा है। 58 दिन बाद भी कार्यवाही नहीं। एमपी हाई कोर्ट के को आदेश दिए हुए 58 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विभाग ने अब तक नियुक्ति को लेकर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस भर्ती का हाल भी वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यू श्रेणी शिक्षकों के मामले जैसा हो सकता है। एमपी की हर शिक्षक भर्ती में विवाद। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी शिक्षक भर्ती इसमें विवाद नहीं है? अधिकारियों की तानाशाही रवैये के कारण चयनित शिक्षकों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। अपील पर अपील होने से नियुक्ति में देरी हो रही है। ये धीरज तिवारी जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। जहां हाई कोर्ट द्वारा दी गई मियाद खत्म होने के बाद भी ईडब्ल्यूएस चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी, उल्टा विभाग ने हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ रिट दायर कर दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से जुड़ा है मामला। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की प्रथम काउंसलिंग मार्च 2023 में हुई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 11,098 और ट्राइबल विभाग के 7,429 पदों पर भर्ती की गई थी। और ये यहाँ पर ज्ञापन जो उनके द्वारा दिया गया है, मतलब जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि मतलब जो वर्ग 3 की प्रयोगशाला शिक्षक की जो भर्ती है उसमें इन्होंने इस परीक्षा को पास किया है 2020 में, और मतलब 2020 में जो परीक्षा का विज्ञापन आया था और इसकी फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है। और वो जो अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और उनसे चॉइस फिलिंग भी कराई गई है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि प्रक्रिया को आगे ना बढ़ा करके वहाँ पर रोका गया है, जिस वजह से उनका मानसिक क्षति उनको पहुँच रही है और उनको मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो अब लगभग 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। अब इसके बाद दूसरी काउंसलिंग अगस्त 2023 में हुई, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7500 ट्रैवल डिपार्टमेंट के 807 पदों के साथ ट्रैवल के ही 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों के पदों को शामिल किया गया। प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की गई। ट्रैवल विभाग ने दूसरे काउंसलिंग में प्रयोगशाला शिक्षकों के 1696 पद तो भर्ती के लिए बता दिए, लेकिन इन पदों पर कभी भी नियुक्ति नहीं की गई। जबकि जनजातीय कार्य विभाग के ये पद आज भी रोस्टर की साइट टीआरसी पोर्टल पर दर्ज हैं। उम्मीदवारों ने इन पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। ट्रैवल विभाग का मामला तो डीपीआई को आदेश क्यों? हाईकोर्ट ने 2 माह के अंदर डीपीआई को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। हालांकि ये पद ट्रायल विभाग के हैं। तो उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि जो डीपीआई था उसको मतलब ट्रायल विभाग ने ये बात वहाँ पर रखी कि चूंकि संयुक्त काउंसलिंग होनी है तो डीपीआई जो काउंसलिंग कराएगा, मतलब उसमें दस्तावेज को अपलोड करना, दस्तावेज का सत्यापन करना, फिर मेरिट सूची जारी करना, वेटिंग लिस्ट जारी करना, वो सभी प्रक्रिया डीपीआई के द्वारा की गई है। और ट्रैवल क्या करेंगे, ट्रैवल डिपार्टमेंट क्या करेगा कि सीधे वो जो लिस्ट है डीपीआई की, जो वेटिंग लिस्ट है, उसको सीधे उठाएगा और जितने पद उनके पास हैं, जैसा कि 1696 पद यहाँ पर बता रहे हैं, तो शुरू की जो 1696 कैंडिडेट्स होंगे उनका वहाँ पर सिलेक्शन होकर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर डीपीआई को आदेश दिया गया है। विभाग के पास भर्ती नहीं करने के ये 2 कारण। नियुक्ति में 2 बड़े पेच है। पहला, आचार संहिता का हवाला देकर नियुक्ति को टाला जा सकता है। दूसरा कारण ये है कि पोस्ट ट्रैवल की है और आदेश डीपीआई को हुआ है। तकनीकी दिक्कतें बताकर इस नियुक्ति को टालने की कोशिश हो सकती है। मतलब एक ये यहाँ पर एक कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है।
अधिकारियों ने नहीं दिया कोई जवाब। हाईकोर्ट द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर विभाग को दी गई मियाद 18 मई को खत्म हो रही है। अधिकारियों को सिर्फ 3 दिन बचे हैं और अब तक विभाग ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ना ही विशिष्ट पत्र या आदेश जारी हो सका है जिसमें विभाग यह स्पष्ट करता है कि वह नियुक्ति क्यों नहीं दे रहा है। इसे लेकर 15 मई को उम्मीदवारों का एक प्रतिनिधिमंडल डीपीआई और विभाग के दफ्तर में भी पहुंचा, लेकिन कोई भी अधिकारी भर्ती से जुड़े मामले पर जवाब नहीं दे सके। यहाँ पर जो मंगल सिंह जो संयोजक हैं प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ के, उनके द्वारा यहाँ पर कही जा रही है कि युवा वैसे ही बेरोजगार हैं जैसे जैसे वो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। अब आदेश आने के बाद भी उसे नियुक्ति न मिले तो बहुत गलत है। चयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिलना चाहिए। तो ये मंगल सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, बात तो सही है। अगर यहाँ पर अगर पद हैं, जैसे कि हालांकि देखिए, अगर कोर्ट ऑर्डर हुआ है तो फिर आप ये मान के चलिए कि उसको कंप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसमें हाँ, ये ज़रूर है कि वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं कुछ अपना, जैसे एक आचार संहिता इस समय सबसे बड़ा एक एक्सक्यूज़ है हर चीज़ के लिए कि आचार संहिता लगी है तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर चीज़ें यहाँ पर अगर सही तरीके से हो रही हैं, अगर माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर हुआ है तो फिर आप ये चीज़ मान सकते हैं कि देर सवेर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट पर हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यही चीज़ अगर हम वर्ग एक में देखें तो वही चीज़ यहाँ पे भी, वही CWS का जो मैटर है वही फंसा हुआ है इसी बात के लिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।